Hello students of class 10th, welcome back. Today we are here to discuss about the very second chapter of your book Footprints Without Feet, and the chapter name is The Thief's Story. The Thief's Story. This story is written by Ruskin Bond. As you can see here, the chapter name is The Thief's Story. It's written by Ruskin Bond. It's been taken from your book, the second part of your book, which is Footprints Without Feet, and the chapter number is 2. So today in this video, in this lecture, we will be discussing this whole story in a short way, है ना, मतलब 10 मिनट में हम लोग ये पूरी स्टोरी को जानेंगे छोटे से तरीके में. तो यह स्टोरी बेसिकली क्या है? As you can see here, the topic is the thief's story. The heading you can see here, it's written as the thief's story. So what actually does this say? You could have got an idea about what does the story wants to say. It's a story regarding a thief. It's a story. You can guess that it's a story written on a thief's life. So I'm gonna tell you this story in a short way. एक चोर होता है, उसकी उम्र मात्र 15 साल होती है और 15 साल की उम्र में ही वह चोरी करना सीख गया होता है अच्छी तरीके से. और उस चोर का नाम है हरि सिंह. और यह हरि सिंह जो है उसका ओरिजिनल नाम नहीं है. इसका ओरिजिनल नाम क्या है यह स्टोरी में भी नहीं बताया गया है, लेकिन यह बार बार नए नए जगह पर जाकर चोरी करता है. और जिस भी एरिया में यह चोरी करने के लिए जाता है, यह वहाँ पर अपना नाम बदलकर नया रख लेता है, कुछ नया नाम रख लेता है. तो अभी यह जिसके पास चोरी करने के लिए आया है, जिस एरिया में चोरी करने के लिए आया है, वहाँ पर इसने अपना नाम हरि सिंह बताया है. और क्या है, यह उन चोरों में नहीं है जो रात के अंधेरे में आता है और चोरी कर कर भाग जाता है, बल्कि यह इंसान ऐसे चोर में है जो कि पहले सामने वाले इंसान को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में लेता है ना, उसके आँखों में बहुत ही अच्छा बनता है, उसकी नज़रों में बहुत ही अच्छा बनता है. उसके बाद क्या करता है? उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देता है. अगले इंसान के पर पूरा विश्वास पा लेता है ना, उसकी नज़रों में बहुत ही अच्छा स्वभाव वह दर्शाता है. और जब वह इंसान इस पर पूरी तरीके से भरोसा करने लगता है, तब यह इंसान उसे दगा देने का काम करता है. तो इसी तरीके से यहाँ पर यह पूरी स्टोरी बेसिकली दो इंसानों के इर्द गिर्द घूमती है. सिर्फ दो इंसानों के इर्द गिर्द घूमती है. एक है हरि सिंह, जिसने अपना नाम जिस चोर ने अपना नाम बताया हरि सिंह इस स्टोरी में, और दूसरा है अनिल. हरि सिंह 15 साल का है और अनिल 25 साल का है. अनिल बेसिकली एक ऐसा इंसान है जो कि डेली भी नहीं कमाता है और ना ही उसकी कोई जॉब है, लेकिन फिर भी यह इंसान हरि सिंह उसके पास उसे घर में चोरी करने के लिए आता है. ऐसे चोरी करने नहीं आता है, पर उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस में लेकर उसके विश्वास को पाकर उसके यहाँ चोरी की घटना को अंजाम देने आता है ना. तो पहली मुलाकात इन दोनों की कहाँ पर होती है? हरि सिंह के घर पे ही होती है. क्या होता है, हरि सिंह की मुलाकात अनिल के घर पे ही होती है. क्या होता है, अनिल जो है वह रेसलिंग का मैच देख रहा होता है ना, रेसलिंग का मैच देख रहा होता है. और हरि सिंह उसके पास आता है और कहता है, क्या कहता है कि अरे तुम्हारी बॉडी भी तो बहुत अच्छी है, आप भी रेसलिंग करते हो क्या? जबकि क्या था, अनिल एक पतला दुबला सा इंसान था, उसकी कद काठी वैसी नहीं थी बॉडी बिल्डर टाइप की. तो वह बतलाता है, फिर भी उसको मोहित करने के लिए, उसकी होता है ना, किसी भी इंसान की अगर आप बड़ाई करते हो तो वह आपके साथ जल्दी घुल मिल जाता है. तो यह जल्दी घुलने के लिए, मिलने के लिए क्या करता है, उस इंसान की बड़ाई करता है जहाँ पर उसे चोरी की घटना को अंजाम देना है आने वाले समय में. तो क्या होता है, यह इंसान जो हरि सिंह है उसके पास जाता है और उसकी बड़ाई करता है. बोलता है नहीं है कि अच्छा मेरी नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है. तो फिर अनिल क्या बोलता है उल्टा, अरे तुम्हारी बॉडी भी तो अच्छी खासी है, तुम भी पहलवानी करते हो क्या? तो जो हरि सिंह था वो बहुत ही पतला सा इंसान था. उससे खुद आश्चर्य होता है कि अरे जो मैं बोला वही मुझे भी बोल रहा है. लगता है इसे पता चल गया कि मैं इसे जो है इसको खुश करने की कोशिश कर रहा था. फिर क्या बोलता है आगे जाकर के, अनिल बोलता है कि पहलवान जो है अपनी बॉडी में, पता है तुम्हें तेल किस लिए लगाते हैं? क्यों? ताकि अगला पहलवान जब वह पहलवानी कर रहा होता है, एक पहलवान से लड़ रहा होता है,
तो वह इंसान जब सामने वाले पहलवान को पकड़े तो तेल के कारण वह पकड़ नहीं पाए, उसके बॉडी में फिसलन है ना, बॉडी में फिसलन होगी तो वो ऐसे पकड़ेगा तो हाथ फिसल जाएगा, अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, ग्रिप बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए तुम्हें पता है क्या किस लिए पहलवान जो है अपने बॉडी में तेल लगाते हैं? तो बोला तुम्हें इसी चीज़ के लिए तेल लगाते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, उसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है और इसी बीच हरि सिंह जो है अच्छे खासा स्माइल देकर उसे जो है उसको विश्वास में लेना चाह रहा था। फिर क्या होता है, धीरे 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 वो जो बोलता है, इंसान बोलता है, क्या बोलता है, कौन, हरि सिंह, कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए लायक तुम्हारे घर में कोई काम है? तो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लायक तो मेरे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन तुम जो है मेरे घर में काम नहीं करने लायक हो, क्योंकि मैं पैसा भी नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें पैसा दूंगा काम करने के लिए। तो हरि सिंह बोलता है क्या कि क्या तुम मुझे रहने के लिए घर जगह दे सकते हो? तो वो लेकिन फिर क्या होता है कि अनिल बोलता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है हरि सिंह को? हरि सिंह सोचता है कि अरे चलो मुझे पैसा तो देगा नहीं, तो इसके यहाँ रुकना भी है, तो झूठ से क्या बोल देता है, हाँ मुझे खाना बनाने आता है। तो क्या होता है फिर उसके बाद कि वह बोल तो देता है खाना बनाने आता है, लेकिन उसे खाना बनाने तो आता नहीं है। तो रात भर की बात थी, चलो ठीक है, वो अपने जिस एक मिठाई की दुकान के ऊपर वाले घर पर यह जो है अनिल रहा करता था। तो बोला कि चलो जाके तुम बालकनी में सो जाओ, बालकनी में सो जाओ तुम जाके। तो वह सो जाता है। फिर क्या होता है, अगले सुबह जब खाना बनाना होता है तो वह खाना बनाने के लिए जाता है, खाना बनाता है और इतना गंदा खाना बनाता है कि अनिल को वह किसी एंगल से उसे पसंद नहीं आता है वह खाना, और वो बोलता है कि क्या घटिया खाना तुमने बनाया है, तुम्हें खाना बनाने भी नहीं आता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसे वहाँ से निकाल के बोलता है तुम किसी काम के लायक नहीं हो, चलो तुम भागो, हटो वहाँ से। लेकिन क्या होता है, अनिल जो है बोल तो देता है लेकिन हरि सिंह जाता नहीं है, घूम फिर के इधर उधर करता हुआ जब भी अनिल को देखे तो मुस्कुराने लगे, जब भी इधर उधर करे तो उसको एक हंसी देने लगे। तो फिर क्या बोलता है, धीरे धीरे क्या होता है, अनिल को उस पर दया आती है और वह उसके कंधे पर हाथ देता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कम से कम चाय तो बना सकते हो रात में, है ना, तुम मेरे लिए कम से कम चाय तो बना सकते हो। तो बोलता है हाँ मैं चाय तो बना दूंगा और बाकी चीज़ें मैं तुम्हें सिखा दूंगा, चलो खाना किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैं तुझे सिखा दूंगा, पढ़ा किस तरीके से, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान तो था नहीं हरि सिंह, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा, तुम्हें बोलना सिखा दूंगा, तुम्हें लिखना सिखा दूंगा, फिर धीरे धीरे तुम्हें जो है वाक्यों को लिखना, सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा। तो अनिल को भी लगा कि चलो घर में रहेगा तो क्या करेगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा तो कम से कम पढ़ाई लिखेगा भी तो कम से कम। हरि सिंह भी सोचा चलो अच्छा है, जितना दिन रहूँगा यहाँ पर पढ़ाई लिखा भी करूँगा थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा लिखना पढ़ना भी सिखाने लगा। फिर क्या होता है, या फिर अब कैसे कमाएगा पैसा, या कुछ तो काम करना पड़ेगा ना इसको, कुछ तो करना, ये रहेगा तो घर में कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, खाना जब खा रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा इसको। तो फिर क्या होता है, अनिल बोलता है, अनिल उसको काम देता है क्या, चाय बनाने का, फिर घर में जो भी सामान का जरूरत पड़ता है खाने पीने का या ग्रॉसरीज का जो भी सामान का जरूरत पड़ता है उसको लाने के लिए पैसे देता है ताकि वो बाजार से जाए और उसे लेकर आए। तो क्या करता था, जब भी वो हिसाब देता था अनिल को हरि सिंह, तो क्या करता था, 1 रुपया ज़्यादा बताता था, है ना, दिन भर के खर्चे में 1 रुपया ज़्यादा बताता था और वो 1 रुपया जो है वह बचाता था। कौन, वो चोर हरि सिंह, यानी कि वो 1 रुपया मार लेता है सामान लेके आता है तो ठीक है। फिर क्या होता है आगे जाकर, पर उसको ऐसा लगता है, किसको, हरि सिंह को, कि अनिल जो है लगता है किताबों को लिखकर जो है पैसा कमाता है, वो किताबों अपना रचना किसी को देता है तो उसको पैसा मिलता है उसके बाद में, है ना। तो फिर क्या होता है, वह जाता है, फिर क्या होता है, एक दिन उसकी कोई किताब या आर्टिकल उसकी बिकती है ना, तो उसको पैसा मिलता है ढेर सारा। और अनिल का एक और क्या बात था, उसे जब भी पैसा मिलता था ना तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके बहुत उड़ाता था पैसा, है ना, नहीं है तो नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब उसके पास पैसा होता था तो उन पैसों को बहुत उड़ाता था। फिर क्या होता है, एक दिन उसे जो है किताब को में जो आर्टिकल लिखा था उसने, उसके अबाव में उसको 600 रुपये मिलते हैं, 50-50 के सारे नोट मिलते हैं 600 रुपये। तो वह उसको आता है और अपने घर के
जहाँ वो सोता है उसके बेड के नीचे उसे रख देता है। यह चीज़, यह जो पैसा वो रख रहा था, तो हरि सिंह की नज़र उन पैसों पर पड़ चुकी थी और वह तो बिल्कुल एक अच्छे से मौके की तलाश में था कि इसके घर में कुछ ऐसा हो कि मिले और मैं उसे लेकर चट से फरार कर जाऊं। तो क्या होता है, उससे वह मिल तो जाता है और फिर क्या होता है, धीरे 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 है रात हो जाता है। रात में वह उसका मालिक सो जाता है और फिर क्या होता है, वह जो है हरि सिंह धीरे से आता है और हाथ को अंदर करके पैसा निकाल लेता है। हालांकि इस बीच में करवट भी ले लेता है उसका मालिक अनिल, लेकिन वह सतर्क हो जाता है और धीरे से चिपक जाता है। फिर जब आराम से पैसा निकालता है और वहाँ से निकल पड़ता है, कहाँ कि रात में उसके दिमाग में चलता है कि 11:30 में जो है ट्रेन भी है, सॉरी 10:30 में यहाँ से लखनऊ के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, तो मैं उसे पकड़ के फरार हो जाऊँगा। तो वह वहाँ से निकल भी जाता है पैसों को लेकर, स्टेशन पहुँच भी जाता है, लेकिन स्टेशन पे ट्रेन धीरे 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 चलना स्टार्ट हो चुका था, मतलब निकल गया था स्टेशन से, हल्का हल्का निकल रहा था, थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। हालांकि धीरे ही था, अगर चाहता हरि सिंह तो आराम से पकड़ सकता था, लेकिन उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। क्या चल रही थी कि इतना अच्छा इंसान जो कि मेरा इतना ख्याल रख रहा है, मुझे अपने घर पर जगह दिया, ऐसा किया वैसा किया, तो पता नहीं वो क्या किया, उसके मन में जो है बहुत सारी बातें आने लगी और वह उस ट्रेन को पकड़ता नहीं है, उस ट्रेन पे वह चढ़ता नहीं है और वह उस प्लेटफॉर्म पे उसी स्टेशन पे रुक जाता है। स्टेशन पे रुक जाता है क्यों, उसकी अंतरात्मा थोड़ी जाग जाती है, सोचता है कि जिस इंसान ने मुझे लिखना सिखा रहा था, पढ़ना सिखा रहा था, बोलना सिखा रहा था, खाना बनाना सिखा रहा था, अच्छे कामों को सिखा रहा था, जहाँ पर मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं थी, वह इंसान को मैं आज दगा देकर भाग रहा हूँ। क्या करता है वो, वहाँ से निकलता है, बाहर निकलता है, मैदान में जाता है और मैदान में गार्डन में एक बेंच पर बैठ जाता है, डेस्क पर बैठ जाता है, उसके मन में ये सारी बातें चलती है, हवाएं चलने लगती है, बारिश गिरने लगती है, बारिश पड़ने लगती है, वह भीगता हुआ फिर आगे जाता है। फिर किसी आगे जाके सोचता है कि अगर मैं रात में रुकता भी हूँ होटल में तो भी मुझे पैसा तो लगेगा ही और मैं अपने मालिक के नज़रों में गिर भी जाऊँगा, मैं अनिल के नज़रों में गिर भी जाऊँगा। और ऊपर से जब वह लौट रहा था तो वह नवंबर का महीना था, बहुत ही ठंड का मौसम था और वह इंसान जो है लौटते लौटते जो है बहुत ठंडा उसको लग रहा था, बारिश तो हुआ ही था तो और ठंडापन बढ़ गया था। तो वह इंसान जो है सोचता है कि नहीं, मैं अपना अनिल के घर पे वापस चला जाऊंगा, चुपके से ये पैसा रख दूंगा, है ना। फिर वो पैसा निकालता है तो दिखता है, क्या दिखता है कि सभी नोट जो है गल गए मतलब भीग गए, है ना। फिर वह जाता है चुपके से धीरे से, सुबह चांदनी रात में सुबह जाता है और जहाँ पर सोया हुआ है अनिल, वहाँ पर फिर से अंदर में वह पैसा रख देता है उसी बिछावन के नीचे जहाँ पर वो पहले से था। फिर वो सो जाता है। सुबह क्या होता है, जब क्योंकि बहुत रात में लेट से सोया था हरि सिंह, तो लेट से उठा तो वो देखता है तब तक उसके मालिक चाय वाय बना के तैयार है, खुद से पी कर तैयार है और सोचता है कि अब कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। हरि सिंह सोचता है कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया इसके बारे में। तो देखता है कि इसके हाथों में आकर अनिल 50 रुपये का नोट थमा देता है, एक 50 का नोट निकाल के उसको हाथ में दे देता है और कहता है आज से मैं तुम्हें पैसे पे दूंगा, आज से मैं तुम्हें फ्री में नहीं रखूँगा, क्योंकि अब मेरे पास पैसा है तो अब मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा रहने के लिए, तुम मेरा काम करते हो, तुम्हें 50 रुपये मैं दूंगा भी। और जब वह हरि सिंह उस पैसों को हाथ से पकड़ता है तो देखता है कि यह नोट तो अभी भी गीला है, जबकि हरि सिंह तो रात में आया था चोरी, वो बाहर से तो भीग के आया था नोट, उसको पता चल गया, यानी कि अनिल को भी पता चल गया कि नोट भीगा कैसे। वह ना तो अनिल कुछ बोलता है ना हरि सिंह कुछ बोलता है और उसके अंदर ही अंदर शर्मिंदगी उसको महसूस होती है, मानो उसे ऐसा लग रहा हो कि अनिल को सारी बात के बारे में पता है लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा है। और यह 50 रुपये अनिल ने हरि सिंह को क्यों दिया पता है, क्योंकि उसे सारी बातें पता चल चुकी थी कि रात में वह पैसा चोरी करके गया भी था और फिर बाद में जब उसका अंतरात्मा जागा, अंदर की आवाज़ आई कि नहीं मैं जो भी कर रहा हूँ वह गलत कर रहा हूँ, तो उस ला के उन पैसों को उसी जगह उसने छोड़ दिया। यानी कि एक चोर के अंदर का जो आवाज़ आया और जिस अंतरात्मा जो उसकी जागी और वो एक अच्छे रास्ते, एक अच्छे कार्य को किया कि पैसा वापस लौटा करके अंदर रख दिया।
तो उससे खुश हुआ अनिल और उसको वापस पैसा उसको दे दिया, ये 50 रुपये उसको ये भी दिया। तो उससे क्या होता है, इस चोर को अच्छे रास्ते पर चलने का जो है ज्ञान मिलता है कि हाँ मुझे अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अनिल के पास रहूँगा तो मैं पढ़ूंगा भी लिखूंगा भी, और पढ़ूंगा लिखूंगा तो मैं अच्छा खुद से कमा सकता हूँ। ये 600 रुपये क्या है, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो किसी भी एंगल से अनिल के पास मैं रहूँगा तो यह मेरे लिए फ़ायदेमंद ही है, नुकसान की बात कतई नहीं है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर समरी हम लोगों ने पढ़ लिया इस स्टोरी का। अगली पार्ट में हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट पढ़ेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।